हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर लेजर पोस्टिंग, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं और जिसका एडिशन है 2022। अब तक इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 3rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, उसकी जर्नल एंट्री पहले ही पास कर दी। देखो ये रही, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, लेजर बनाने हैं और साथ में जर्नल एंट्री भी पास करनी है। आप याद रखो, लेजर तभी बनेंगे जब हमारे सामने जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहले स्टेप होगा हमारा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन की, वो भी बता देता हूँ आपको। और इस रिकॉर्ड से क्या है, रिकॉर्डिंग तो हो गई लेकिन एनालिसिस करना बड़ा टफ है। और लेजर मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लेजर क्या है, इनको जो है क्लासीफाई कर देना। जितनी हमने एंट्री लिखी सेपरेट सेपरेट अकाउंट में, जितने अकाउंट हमने यहाँ ओपन को ले, जो कॉमन है वो सब एक में ट्रांसफर हो जाएंगे। उससे एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाएगा। उसको भी समझ लेंगे कैसे एनालिसिस होता है। जैसे जो सबसे पहले दे रखा है कैश अकाउंट ही है, तो कैश अकाउंट बनाएंगे, उससे आपको बताऊंगा देखो कैसे एनालिसिस है। अच्छा, साथ में आप हर क्वेश्चन जब भी करते हैं तो बार बार नोट करो, लेजर का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल बुक। लेजर का एक और भी नाम होता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये हर क्वेश्चन में रखो तो आपको याद रहेगा, क्योंकि वाइवा में कई बार पूछता है या एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछता है कि लेजर का जो है दूसरा नाम क्या है। तो लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक एज वेल एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यहां तक क्लियर है। अब 3rd क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है तो थोड़ा सा आप जो है देख लेना। मैंने जर्नल एंट्री बिना फॉर्मेट के कर दी है, सारी पहले ही पास कर दी, क्योंकि हम जर्नल एंट्री आपको आ गई। लेकिन फिर भी अभी डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्री हमने डेबिट क्यों करी और क्रेडिट क्यों करी। लेकिन ये मैंने बिना फॉर्मेट के नरेशन के करी है, क्यों, हमारे पास स्पेस नहीं है। हमें जर्नल सामने चाहिए तब लेजर बनेगा। आप भी जब बनाओ तो जर्नल आपके सामने होनी चाहिए, तब लेजर बनाओगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अच्छा, जब परफेक्शन आ जाएगी तो डायरेक्ट भी बन सकती है, लेकिन बेटर ये होता है कि जर्नल सामने रखो, उससे लेजर पोस्टिंग करते जाओ। पोस्टिंग किसको बोलते हैं वो भी बताया था कल मैंने आपको। जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे और जर्नल से उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा क्वेश्चन 3rd देखते हैं और फिर उसकी जर्नल एंट्रियों को पहले समझते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे। 2022 को है, March 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री अब आपको आ गई है। अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेस पर करनी है, मॉडर्न अप्रोच से करनी है तो मॉडर्न से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल से करने हैं तो ट्रेडिशनल से। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। कैश में हम प्लस करते हैं, याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में, और साथ में कैपिटल में प्लस करते हैं। मैंने आपको रूल बता रखे हैं जर्नल एंट्री पास करने के। इजी रूल है मॉडर्न अप्रोच के, ट्रेडिशनल अप्रोच के भी इजी है, रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल, हम दोनों से कर सकते हैं, आपको जो उनसे इजी लगे। तो जरा देखते हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जरा कैश की नेचर क्या है, असेट्स, तो असेट्स इंक्रीज हुई तो असेट्स डेबिट हो गई। कैपिटल की नेचर क्या है, कैपिटल है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो बताया था क्रेडिट होगी। एक बार रूल दोबारा रिवाइज कराता हूँ जर्नल एंट्री के। हमारी असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। हमारी 3 आइटम, कैपिटल, उसके बाद लायबिलिटी और इनकम, जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई, यानी कि बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट होगा, बैंक को पैसा देंगे, बैंक हमारे अकाउंट में उसको ऐड कर देगा। तो 2 अकाउंट हो गए, अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं तो कैश को डिक्रीज करते हो और बैंक को इंक्रीज। दोनों असेट्स आ रही हैं इसके अंदर जर्नल एंट्री में पास करें तो दोनों के अंदर क्या बनती है, एक असेट्स इंक्रीज और एक डिक्रीज। बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज, तो जो इंक्रीज है वो डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आ गई है जर्नल भी समझ। 3rd करते हैं। 3rd में लिखा है गुड्स परचेजेज फ्रॉम राज। हमने राज से परचेजेज करा तो अल्टीमेट क्या हुआ, बिजनेस के पास स्टॉक तो इंक्रीज हो गया लेकिन कैश नहीं गया। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, जर्नली आप लगाओ, परचेज करोगे कोई मार्केट जाकर तो क्या होगा, गुड्स ले लेंगे और उसको पे कर देंगे। बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पर हमने वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम राज, और जब कभी भी नेम आएगा इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन है, अभी हमने पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करेंगे। आज हमने राज से क्रेडिट में परचेज कर लिया, क्या इंपैक्ट हुआ हमारे ऊपर, हमारी असेट्स तो इंक्रीज हो गई, स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन एज वेल एज हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज है तो क्रेडिट, और जब असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राज, क्लियर है। ये हमारी असेट्स थी। स्टॉक की जगह मैंने आपको बताया जब भी इंक्रीज है तो परचेजेज लिखते हैं और डिक्रीज होगा तो सेल्स लिखते हैं। राज हमारी लायबिलिटी थी, इंक्रीज हो गई तो ये क्रेडिट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है गुड्स परचेजेज फॉर कैश। नेक्स्ट आ गई, आसान ट्रांजैक्शन है, बहुत इजी है, जर्नल एंट्री है।
हमने परचेज किया कैश में तो स्टॉक तो इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज। दोनों ही असेट्स के ऊपर इंपैक्ट है, एक असेट्स इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज। कैश तो डिक्रीज हो गया तो कैश तो क्रेडिट, और जो असेट्स इंक्रीज है वो डेबिट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है गुड्स सोल्ड टू नमन, नाउ वी आर सेलिंग गुड्स टू नमन। नमन को सेल कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट होगा, क्रेडिट में है। पहले तो ये समझो ये कैश में है या क्रेडिट में है, इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसे पता चली, क्योंकि नेम आ गया। मैंने आपको बताया नेम आए और नेम के आगे फॉर कैश ना लिखा हो तो इट्स मीन्स इट इज क्रेडिट। यानी कि हमने सेल तो कर दिया, स्टॉक तो डिक्रीज हो गया हमारा, क्योंकि स्टॉक तो नमन को सेल कर दिया, लेकिन हमारा जो है कैश इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपको याद हो कैश ना हो तो हम क्या खोलते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, डेटर का कॉलम खोलते थे। तो हमारी एक दूसरी असेट्स इंक्रीज हो गई, डेटर। तो यानी कि नमन हमारा डेटर है, तो जो डेटर इंक्रीज है वो डेबिट होगा, तो नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है, आगे चलते हैं जी। अगला आ रहा है कैश पेड टू राज, नाउ वी आर पेइंग कैश टू राज। तो क्या इंपैक्ट है हमारा, राज हमारा लायबिलिटी था, याद करो। अच्छा, अब हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, एक असेट्स तो डिक्रीज है वो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी भी डिक्रीज है क्योंकि आज के बाद उसको पे नहीं करेंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो गई है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट, तो राज डेबिट टू कैश। अगली चलते हैं, ये बड़ी अच्छी है, बड़े ध्यान से समझना इस एंट्री को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन कितना आया है 11,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300, ये लिखा हुआ है। कहता कैश आया, किससे आया, नमन से आया। नमन को अभी हमने 12 की सेल करी थी, देखो ये कैश पेड टू राज 22,000, हमने राज को पेड करा तो ये राज टू कैश हो गई। उसके बाद अब ये एंट्री आ रही है कैश अलाउड, नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन, बड़ी अच्छी एंट्री है, बड़े ध्यान से समझना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन ₹11,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। कौन कौन से 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, देखो आपको बताता हूं। एक तो आपका क्या हुआ, कैश आ रहा है, तो कैश तो असेट्स है हमारी, वो इंक्रीज हो रही है। हमने डिस्काउंट अलाउड करा, इट इज एक्सपेंस, वो भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, डेटर जो था आज के बाद पे नहीं करेगा, वो डिक्रीज। एक जो असेट्स इंक्रीज है, कैश इंक्रीज है, तो कैश को डेबिट करो। दूसरी असेट्स डेटर था नमन, वो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करो क्योंकि आज के बाद वो पे नहीं करेगा। उसके बाद एक एक्सपेंस इंक्रीज है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान रखना। अगले चलते हैं, अगला बोलता पेड वेजेज। वेजेज पेड करते हैं तो क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज करते थे। क्यों कैपिटल डिक्रीज करी, क्योंकि एक्सपेंस था। तो यानी कि मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और असेट्स डिक्रीज हो गई। जो एक्सपेंस इंक्रीज है वो डेबिट और जो असेट्स डिक्रीज है कैश वो क्रेडिट। क्लियर है जर्नल एंट्री, मैं जर्नल भी क्लियर करता जा रहा हूं आपकी लेजर के साथ साथ। अगले चलते हैं जी, इससे क्या हमारी जर्नल भी स्ट्रांग हो जाएंगी। आपको बताऊं, वैसे तो आपको बन चुकी कि हमने जर्नल टीच कर लिया आपको, लेकिन क्या होगा कि जर्नल के साथ साथ जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हमारी, क्यों हमें पहले पास तो जर्नल ही करनी है, तो हमारी जर्नल भी स्ट्रांग हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, नाउ वी आर परचेजिंग द फर्नीचर। इंपैक्ट सोचो क्या होता है, और इंपैक्ट ये समझा करो हमेशा, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ लो। इफ यू आर परचेजिंग द फर्नीचर, व्हाट विल हैपन विद यू, आपकी बिजनेस में क्या होगा, फर्नीचर तो आ जाएगा और कैश चला जाएगा। दोनों ही असेट्स हैं, इनकी नेचर पे चले जाओ। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर जो कम 2 अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व है, उन दोनों की नेचर पे जाओ, और नेचर में वो 5 ही कैटेगरी की बनती हैं, या तो वो असेट्स होगी, या वो लायबिलिटी होगी, या वो कैपिटल होगी, या एक्सपेंस, या इनकम। इनके अलावा और कुछ नहीं है, टोटल 5 ही है। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर असेट्स है, कैश चला गया, कैश भी असेट्स है। एक असेट्स इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज, कैश तो डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा, और फर्नीचर इंक्रीज है डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये असेट्स इंक्रीज हुई थी डेबिट, ये डिक्रीज हुई थी तो क्रेडिट। रूल पे चले जाना, मैंने रूल जर्नल एंट्री में आपको सिखा रखे हैं। असेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज है तो क्रेडिट। बार बार इनको हर 3-4 के बाद रिपीट कर लिया करो, लर्न हो जाएंगे। उसके बाद 3 के लिए एक रूल है, कैपिटल के लिए, आपके लिए कैपिटल के लिए, इनकम के लिए और लायबिलिटी के लिए, जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है डेबिट। अब अगली ट्रांजैक्शन कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छे पॉइंट पे चलना, इस पे फॉर पर्सनल यूज आ गया। पर्सनल यूज में कैपिटल डिक्रीज करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स। और देखा जाए ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, आपको बता दूं, बिजनेस के लिए एक तरीके से असेट्स है, वरना दूसरे एंगल से सोचो तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। किस रीजन से डिक्रीज हुई है, ड्राइंग्स के जैसे, तो ड्राइंग्स डेबिट, और 2 आपका बैंक डिक्रीज हुआ तो 2 बैंक। अगली चलते हैं, नेक्स्ट है विड्रू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अगेन आप गुड्स ले रहे हो, आप कैश यूज करो तो 2 कैश हो जाएगा,
गुड्स यूज कर दी तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो उसका नाम हो जाएगा परचेजेज। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बन जाएगी, पर्सनल जैसे यूज होगा तो हमेशा ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रही है बेसिकली, और कैपिटल जब डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट में लिखते हैं, लेकिन कैपिटल ना नाम लिख के किस पर्पज से डिक्रीज हुई वो लिखते हैं। जैसे सैलरी पेड करते हैं तो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, लेकिन हम कैपिटल नहीं करेंगे, हम एक्सपेंस का नाम लिख देंगे सैलरी। वेजेज पे करेंगे तो वेजेज का नाम लिख देंगे। यहां पर हमने जो है पर्सनल यूज करा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। दूसरे एंगल से सोचो, क्योंकि उसने बिजनेसमैन ने ले लिया तो बिजनेसमैन के लिए वो क्या बनता है, बाद में उससे लेना बनता है, तो बिजनेस के लिए असेट्स है। अब यहां बन गई आपकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज के लिए दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, बैंक से पैसा आ गया निकाल लिया आपने, तो कैश तो इंक्रीज हो गया और बैंक डिक्रीज, दोनों ही असेट्स हैं। जो असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट करो, कैश इंक्रीज है और बैंक डिक्रीज है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, बहुत अच्छा पॉइंट है। रिसीव्ड जैसे ही वर्ड आए तो आप समझ लेना कैश इन्वॉल्व हो गया, पेड वर्ड आए तो कैश जो है कैश इन्वॉल्व हो गया, उसमें क्रेडिट होगा, रिसीव्ड में कैश डेबिट होगा। यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो इनकम आ रही है और एक कैश। कैश असेट्स है और इनकम हमारी, जैसे कमीशन को कैपिटल में ऐड करते थे तो इनकम की जैसे ऐड कर रहे हैं, तो इनकम का नेम क्या है, कमीशन रिसीव्ड। इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट बैंक चार्जेज। नाउ बैंक इज टेकिंग फ्रॉम चार्जेज, बैंक हमसे ले रहे हैं तो बैंक डिक्रीज हो रहा है हमारा, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंस का नेम लिखो कौन सा है, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट। और जो असेट्स डिक्रीज है, बैंक डिक्रीज है तो बैंक क्रेडिट, बैंक चार्जेज टू बैंक। नेक्स्ट चेक इशूड फॉर, आप ये जरा अच्छी तरह से नोट करना, जब कभी भी प्रोपराइटर मीन्स होता है ओनर, लिखा है चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो अल्टीमेट इट इज ड्रॉइंग्स, पर्सनल उसका एक्सपेंस हो गया। ये बिजनेस के लिए करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्रॉइंग्स आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू की है, चेक इशू कर रखा है तो बैंक लिख देंगे, चेक नहीं लिखा होता तो तू कैश लिखते हैं। आगे चलो, पेड सैलरी इजी है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश तो इंक्रीज हो गया और स्टॉक डिक्रीज हो गया, तो जो इंक्रीज हो उसको डेबिट करो, कैश को डेबिट, और जो स्टॉक डिक्रीज है किस वजह से डिक्रीज है, सेल्स, तो टू सेल्स लिख देंगे। ये यहां तक तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई। अब लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो जरा समझना, इसमें काफी लेजर बनेंगे। देखो सबसे पहले हमेशा पहले नंबर पे क्या आ रहा है, कभी भी गलती नहीं होगी, जर्नल सामने रखो, जो पहले नंबर पे वो बनेगा कैश अकाउंट, नंबर 2 पे क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पे क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। जो कॉमन है वो बन चुका, कॉमन बार बार नहीं आएगा, 3, उसके बाद परचेज 4, राज 5, ऐसे बनेंगे अकाउंट। ऑर्डर से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं हो कभी परचेज बना दो, कभी राज बना दो, कभी वेजेज बना दो, ऑर्डर से चलो। पहले नंबर पे क्या दे रखा है, कैश, तो सबसे पहले कैश ही बनेगा। नंबर 2 पे एंट्री में क्या आ रहा है, पहली जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करो। सेकंड जर्नल, इसी फर्स्ट जर्नल एंट्री में दूसरा अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल बनेगा सेकंड नंबर पे। तो चलो जी अब लेजर स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट होगा, जर्नल हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले नंबर पे जो है उसको बनाएंगे, कैश बनाया, 4 कॉलम एक तरफ खुलेंगे, डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का। ऐसे ही फिर दोबारा क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये देखो ये 4 कॉलम खोल दिए हमने। आपको ये नोटिस रखना है कि बीच में से किसी का भी अपने आप उठा के लेजर नहीं बनाना, ऑर्डर वाइज चलना है। सबसे पहले नंबर पे जो जर्नल एंट्री है उसमें जो पहले आ रहा है डेबिट में वो अकाउंट बनेगा, फिर सेकंड नंबर पे, फिर सेकंड एंट्री में, ऐसे चलना है, याद रखो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है, जर्नल एंट्री सामने रखो, उससे लेजर प्रिपेयर करेंगे। अब कैश चेक करो, इसमें इधर लिखेंगे या इधर, ये सोचना पड़ेगा। पहले तो डेट लिख दो आप, डेट कौन सी है, जो मैंने गोल से डाल रखी है डेट है। देखो स्पेस कम है तो हमने बिना फॉर्मेट के कर रखा है और बिना नरेशन के कर रखा है, तो इसको आपने पूरा जब भी जर्नल बनाओगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाओगे, क्योंकि हमें बोर्ड पे लेना था, तो बोर्ड पे हम यदि फॉर्मेट बनाएंगे तो फिर ये लेजर और ये आमने सामने आपको दिखा नहीं पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, कैश, तो कैश लिखेंगे। ये चेक करो किधर लिखा है, डेबिट, तो ये देखो ये डेबिट साइड इधर लिखा जाएगा। यदि यही कैश क्रेडिट में लिखा होगा तो इधर लिखा जाएगा, जैसे किसी एग्जांपल से समझाते हैं। अगली एंट्री में क्या आ रहा है, कैश किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब दोबारा से इसको समझते हैं। फर्स्ट एंट्री को कैश डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, एक तो ये है, डेट डाल दो फर्स्ट। इधर 2 वर्ड यूज करते हैं और इधर कौन सा वर्ड यूज करते हैं भाई, ये आपको बता रखा है, हर लेजर में यही आप यूज करोगे। अब कैश डेबिट था, वैल्यू लिख दो 2 लाख रुपये सबसे पहले, ये रही
कभी मिस्टेक नहीं होगी। पहले अमाउंट के कॉलम में ये जो रुपी है, ये अमाउंट का कॉलम है, उसमें वैल्यू लिख दो। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, उसके रिवर्स अकाउंट जो उसके अपोजिट में, टू कैपिटल, ये लो, कभी गलती नहीं होनी, बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये कैश, ये वाली की तो पोस्टिंग हो गई। इसको जब मैंने यहां ट्रांसफर करा, इधर लिखा दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब आगे चलते हैं। ये कैश क्या आ रहा है, क्रेडिट। ढूंढना है ऑर्डर वाइज कि कैश इसमें किधर आ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। पहले वैल्यू लिख दो जितनी दे रखी है। डेट क्या है इसकी, 2 बाई 80,000 ये। और यहां पर क्या लिखेंगे आप, अपोजिट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये लो। ये क्लियर हो रहा है अपोजिट अकाउंट का मतलब, यानी कि कैश अकाउंट में कैश वर्ड कहीं नहीं आएगा, याद रखना, उसके अपोजिट जो अकाउंट होंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें कैश नहीं आएगी, नहीं इसमें, चलो आ गया। किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, देखो ये दो साइड है हमारी, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो क्रेडिट में लिखते हैं। चलो जी, कितना अमाउंट आ रहा है क्रेडिट में, 30, तो 30, यहां डेट डाल लो 5। अब हर जगह मार्च आप लिख लेना, क्यों कॉलम छोटा हो गया, मैं डेट लिखता जा रहा हूं बस। 30,000 पहले वैल्यू लिख दो, अमाउंट में लिख दो, 30 था तो 30। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, परचेज, ये लो, ये हो गया परचेजेज अकाउंट। अब नेक्स्ट ढूंढते हैं, यहां तक हो गया। अब आगे चलो, इसमें भी नहीं आ रहा कैश, इसमें आ रहा है। अगेन कैश किधर आ रहा है, क्रेडिट। ये नोटिस रखना है, जो बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश, तो कैश को देखना है कैश किधर है, डेबिट में या क्रेडिट। डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। अब ये किधर लिखा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो। 10 मार्च हो गई, 22,000, और यहाँ बाई वर्ड लिख दो, बाई राज। चलो जी नेक्स्ट। फिर कैश आ रहा है, इस एंट्री को बड़े ध्यान से समझना। यहां मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट आ जाए। ये कंपाउंड है, इसकी पोस्टिंग में ज्यादातर मिस्टेक होगी हमसे, लेकिन वो अब आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं होगी, जरा ध्यान से देखना। कैश है, डेबिट में लिखा है या क्रेडिट, पहले तो ये सोचो, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाए तो कंफर्म है। डेट लिख दो सबसे पहले, लो, गलती नहीं होगी। इधर 2। अब देखो कैश में वैल्यू कितनी है, बोलो 11,007, 11,7 लिखो यहाँ, और अपोजिट अकाउंट खत्म, गलती नहीं होनी। वरना स्टूडेंट क्या करता है, 12 लिख देगा कई बार। 12 नहीं है, जिस अकाउंट में जितनी वैल्यू है वो लिखेंगे, पहले वैल्यू लिख दो आप, और उसके अपोजिट में, ये दोनों डेबिट है, अपोजिट कौन सा होता है, जो क्रेडिट हो, या क्रेडिट के अपोजिट कौन सा कहलाएगा, डेबिट, तो इनके इसके अपोजिट में कौन सा है, नमन, 2 नमन। हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, यहां तक भी हो गई। फिर कैश आ रहा है, किधर आ रहा है, क्रेडिट, पहले डेट लिखो 16, इधर बाई हो गया, और वैल्यू लिख दो, कितनी है, 200 दिखा दो। उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट है, अपोजिट का मतलब ये देखो, ये क्रेडिट में है 2, अपोजिट का मतलब होता है डेबिट, डेबिट का होगा तो उसका अपोजिट क्रेडिट कहलाएगा, तो वेजेज लिख दो। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते, दोबारा कैश आ रहा है, और वो भी किधर आ रहा है, क्रेडिट, लिख दो 18। अब तो आराम से आपसे क्लियर हो जाएंगे ये 5, ये लो। और फर्नीचर, अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, फर्नीचर, तो यहां तक पुट कर दिया हमने। यहां तक क्लियर हुआ। इसी की कंटिन्यूएशन में उधर एंट्री है। अब उधर से चलते हैं। ये ध्यान रखना, ये मतलब पूरे क्वेश्चन की ये टोटल एंट्री है, मैंने स्टार्टिंग यहां से कर दी थी। ये सर्कल का मतलब ये सबकी डेट है, जो आपको क्लियर दिख जाए। उधर बैंक कैश नहीं आ रहा, इधर कैश नहीं है, कैश आ गया, कैश, डेबिट है, क्रेडिट, डेबिट। पहले तो डेट देखो 24 और वैल्यू 6, 24 और 6,000। अच्छा, डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि कैश किधर लिखा हुआ है, डेबिट। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, 2 बैंक, लिख दो 2 बैंक। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ये लो 2 बैंक अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं। फिर कैश आ रहा है, अगेन डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, वैल्यू कितनी है, 1000, डेट लिखो 26 और 1000। ये पहले तो अमाउंट में लिख दिया करो आप। अब यहाँ 2 में अपोजिट अकाउंट कौन सा था, ये रहा कमीशन रिसीव्ड, तो यहाँ लिख दो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट पूरा लिखना आपने। चलो जी, अब चलते हैं आगे, फिर ढूंढते हैं कैश। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ गया कैश, ये रहा, किधर है, क्रेडिट, वैल्यू 10,000, 29th डेट है, क्रेडिट साइड है, नोटिस करना, तो किधर लिखा जाएगा, ये क्रेडिट साइड है। ये कौन सी साइड है, डेबिट। क्रेडिट में लिख दो पहले तो अमाउंट 10,000। अब यह बाई में क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, सैलरी, तो सैलरी लिख दो। बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको लेजर, कोई गलती नहीं होने देंगे, ध्यान रखना।
कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछना, फुल आपको जो है जितना भी आप कमेंट भेजेंगे उन सब का रिप्लाई आएगा। आगे ये क्या आ रहा है, कैश डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि कैश किधर है, जो बना रहे हैं उसको फोकस करते हैं। वी आर मेकिंग द कैश अकाउंट एंड वी विल फोकस ऑन द कैश, कैश के ऊपर फोकस करना है। कैश किधर है, डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। वैल्यू कितनी है, 20। सबसे पहले तो आप वैल्यू लिख दो 20, जो गलती ना हो आपसे, ये लो। और अब अपोजिट अकाउंट ढूंढ लो, क्या है, सेल्स, तो 2 सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो हमारी पोस्टिंग हो गई। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये गलत तो नहीं हुई कहीं। कैश डेबिट था तो डेबिट में लिखा है 2 लाख, फिर चेक करो कैश क्रेडिट था 80, ये लिख दिया। ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया करो बाद में। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दिया। ढूंढते जाओ, कैश क्रेडिट है 22 लिख दिया, कैश डेबिट है 11.7 लिख दिया, कैश क्रेडिट है 200 हो गया, कैश क्रेडिट 5, ठीक है गुड। आगे चलते जाओ उधर उधर, ये कैश डेबिट आ रहा है 6, ये लिख दिया। फिर कैश 1000 लिख दिया, उसके बाद इनमें कैश नहीं है, ये आ गया कैश 10,000 लिख दिया। फिर कैश डेबिट है 20, सारी एंट्री हमारी आ गई। अब इसका टोटल करते हैं, चलो जी। अब दोनों साइड का टोटल चेक करते हैं कौन सा है। देखो इधर का ज्यादातर बड़ा दिख रहा है, ये 2 लाख समथिंग आ रहा है, उधर 80 समथिंग। इधर का टोटल करते हैं, इधर का जब आप टोटल करते हो तो 2,38,700 आ रहा है, 2,38,700। ये मैंने कर लिया, आप कर लेना। दोनों साइड यही लिखा जाएगा, 238,700। यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर यहां पर अब ये जो है, पहले हमने टोटल करा, ये माइनस करेंगे सारा, उसके बाद ये माइनस निकाल लेंगे। माइनस निकालते हो तो 91,500 आ रहा है आपका। इट इज कॉल्ड बाई बैलेंस शीट। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं जो आपको अच्छी तरह से हो जाए। ये लो, बाई बैलेंस शीट, और डेट डाल दो आप बैलेंस। ये हमेशा निकालना होता है हर अकाउंट में। इसकी डेट 31 मार्च, एंड ऑफ द मंथ, जो मंथ की डेट होगी। मार्च का एंड कब आएगा, 31 को बिजनेस के पास इतना कैश बच गया। इसको आगे वो फॉरवर्ड करेगा अप्रैल 1 और यहाँ लिखेगा 2 बैलेंस बीडी, जितना वैल्यू है। अब ये भी डिस्कस करते हैं कि ये क्यों बनाया था। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन 91,500। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये ध्यान रख लो, ये निकालनी होती है बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकली है वो आपको बताया। डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट का भी टोटल करो रफ में, और माइनस करके दिखा दो। ये चीज क्लियर हो गई। देखो अब लेजर बनाने से क्या आपको बेनिफिट मिलता है। कैश अकाउंट में क्लियर आपको दिख रहा है टोटल पूरे मंथ में इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। ये भी पता चलता है कि आपने 5 टाइम कैश रिसीव्ड करा था पूरे मंथ में, और इतना कैश रिसीव्ड करा था। ये भी पता चलता है कि आपने 6 टाइम कैश की पेमेंट कर रखी है, और एंड ऑफ द मंथ में कितना कैश बैलेंस बच गया। जो आया था उसमें से कुछ पैसा चला गया, क्योंकि पेमेंट भी कर रखी है। आज हमारे पास इतना कैश है, ये हमें जर्नल से नहीं पता चलता। तो ये बेनिफिट है हमारे लेजर का। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब नया बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैश बना लिया था, नंबर 2 पे अब किसकी बारी है, कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट रहा। अब कैपिटल देखते हैं, देखो कैसे पोस्टिंग होगी वो समझो। किधर लिखा हुआ है कैपिटल, नोट करो, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट लिखा जाएगा। हर लेजर की 2 साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये लिखी हुई है हमने, 4 कॉलम इधर और 4 इधर। कैपिटल को चेक करो किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। पहले वैल्यू लिख दो आप, जो कि गलती ना हो। डेट 1, यहाँ बाई वर्ड लिखते हैं और इधर 2 वर्ड लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। अब अपोजिट अकाउंट लिख दो, कैश अकाउंट। ये बन गया हमारा। अब ये चेक करते हैं और जर्नल के अंदर कैपिटल कहाँ लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा। क्लोज कर दो अकाउंट को, कैपिटल को। इधर की तरफ 0 आ रहा है और इधर का टोटल कितना है, इतना, तो बैलेंस शीट उधर आ जाएगा। आपको ये याद रखना है, बैलेंस शीट हमेशा जो है एक ही साइड नहीं आएगा। ये यहां लिख दो 2 लाख और 2 बैलेंस शीट। ये चीज क्लियर हो गई। ये बैलेंस शीट कैरीड डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहां पर डेट डालो अप्रैल की, मार्च के बाद वाली 1 अप्रैल, और यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी। अगले मंथ के लिए क्या बन गया हमारा, बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर है। ये हो गया हमारा, ये तो बन गया कैपिटल। अब बारी है जी आगे चलो। ये भी बन गया कैश अकाउंट, कैपिटल बन गया। 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है, ऑर्डर वाइज चलना है, ऑर्डर स्किप नहीं करना, याद रख लो, गलती कभी नहीं होगी। बैंक डेबिट आ रहा है, डेबिट साइड ये बैंक अकाउंट आ गया। डेबिट साइड में लिख दो पहले यहाँ 2, डेट डालो 2, और अमाउंट लिख दो, जो गलती ना हो। ये रहा, बैंक डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो। ये बन गया हमारा।
अब बैंक चेक करो कहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलते जाओ वैसे, जहाँ बैंक आएगा वो वही आएगी, इधर नहीं है। ये रहा 20th को बैंक किधर आ रहा है, अब क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। डेट डाल दो 20 और यहाँ पर बाई वर्ड पहले तो वैल्यू पुट करो 4000 और यहाँ लिख दो ड्राइंग्स अपोजिट अकाउंट जो दे रखा है। ये देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, बैंक के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स लिख दो। अब फिर चेक करो बैंक कहाँ आ रहा है, ये रहा बैंक, अगेन क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। वैल्यू 6000 दे रखी है, 6 लिख दो। 24th और यहाँ लिख दो बाई अपोजिट अकाउंट, कैश अकाउंट, जो अपोजिट में अकाउंट है, अपोजिट का मतलब उसके रिवर्स में। फिर बैंक चेक करो नहीं आ रहा, फिर बैंक आ गया, किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। डेट डाल दो 27 और यहाँ बाई अपोजिट अकाउंट कौन सा है, बैंक चार्जेज, तो बैंक चार्जेज कर दो। ये लो जी, ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चेक करो, फिर एक और बैंक आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। 3000 लिख दो 3। 28 यहाँ बाई वर्ड यूज करो और अपोजिट में क्या आ रहा है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लिख दो, ये ड्राइंग्स। अब जरा चेक करते हैं जी आगे कहीं है, कोई नहीं है। अब बैंक का टोटल करते हैं कि बैंक का टोटल कितना बनता है आपका। ये देखो इधर का 80 बनता है और इधर का कम बनता है 10, 13 3 बनता है। बैलेंस शीट निकालते हैं, पहले तो दोनों साइड जो बड़ी है वो लिख दो। ये याद रख लो, जो बड़ी साइड होगी वो दोनों तरफ लिखी जाएगी। और अकाउंट में 2 लाइनें डालने का पर्पज होता है कि यहाँ ये क्लोज हो रहा है, ये सुन लो। क्लोजिंग के लिए हमेशा नीचे के साथ एक और लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो इट्स मीन्स यहाँ क्लोज हो रहा है अकाउंट। अब इसका बैलेंस शीट निकाल दो, वो कैसे निकलेगा, ये निकाल दो बाय बैलेंस सीडी। ये आपका जो बैलेंस सीडी निकालोगे 66,700 आ रहे हैं। कैसे आया वो भी समझाता हूँ, पहले तो यहाँ डेट डाल दो 31st आप। ये देखो ये 66 कैसे निकलता है, मैंने इधर का टोटल करा, इधर ही एक ही आइटम थी तो 80। मैं दिखा रहा हूँ, आपने करना नहीं है एग्जाम में, इधर सबका सम करो 13,300 बन रहा है। यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से इन सबका टोटल जो किया छोटी वैल्यू का, तो ये जो आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीडी। हर अकाउंट में ऐसे ही करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको आगे बैलेंस शीडी बना दो अगले मंथ के लिए। मंथ का नेम चेंज करो, अप्रैल 1 यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन 66,700। क्या पता चला है, देखो इस लेजर को बनाने से। इस लेजर देखो जर्नल एंट्री से नहीं पता चल रहा था, जर्नल में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ बैंक डेबिट है क्रेडिट है। यहाँ सामने की पिक्चर आ गई। क्या पिक्चर आई, एक ही बार रिसीप्ट हुई है पूरे मंथ में, मार्च में बस 80 की। पेमेंट कितनी करी है हमने, 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 बार पेमेंट कर रखी है। और जो पेमेंट कर रखी है कितनी कर रखी है, 13,300 आया, इतना था, इतना बैंक में पैसा आज भी बचा हुआ है। ये क्लियर पता चलता है, जो कि जर्नल से नहीं पता चलता। हमने इसको क्लासीफाई किया तो इजी वे बन गया, आराम से इसको क्लासीफाई करना आसान हो गया, एनालिसिस करना आसान है। अब जरा अगली बारी किसकी आएगी, देखो ये बन गया, ये भी बन गया, बैंक बन गया, कैश हो गया, दोबारा रिपीट नहीं हो। अब परचेजेज बनाएंगे और राज बनाएंगे। चलो जी वो शुरू करते हैं। चलो जी अब नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट ये देखो यहाँ तक बन गया, कैश बन गया, कैपिटल बन गया, बैंक बन गया, 3 बन चुके अब तक। अब कैश दोबारा रिपीट नहीं हुआ, बन चुका। ये परचेज की बारी, तो परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज अब चेक करते हैं, जब आप बनाएंगे तो परचेजेज जो अकाउंट बना रहे हैं उसको फोकस रखना है, वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट। परचेजेज डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, वैल्यू लिख दो सबसे पहले आप 22 और डेट डाल दो, इसकी क्या डेट है 4 मार्च। अब यहाँ 2 में अपोजिट अकाउंट, उसके रिवर्स में कौन सा अकाउंट है, राज, तो राज कर दो। ये लो कितना आसान हो गया पोस्टिंग करना। आगे चेक करो परचेजेज, दोबारा परचेजेज लिखा रहा है 5 मार्च में, डेबिट में लिखा है क्रेडिट डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले वैल्यू लिखो 30 जो आपको बताया, डेट डाल दो। अब 2 में सोच के लिख दो पर्टिकुलर में क्या लिखना है। परचेजेज बना रहे थे हम, नोट करो जो अकाउंट बना रहे हो उस पर फोकस रखना है। परचेजेज डेबिट था तो हमने डेबिट में लिखा, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट, यानी कि उसके रिवर्स में कौन सा अकाउंट है, 2 कैश लिख दो। अब फिर परचेजेज चेक करते हैं हर जर्नल में जहां परचेजेज आ रही है, यहां तक कहीं को परचेज नहीं है उधर चेक करो, एक परचेज ही आ गई। किधर जा रही है परचेजेज, अब क्रेडिट 2000 और कौन सी डेट है 23rd, 2000 रुपये अमाउंट में लिखा और यहाँ पर बाई वर्ड यूज करते हैं और उसके अपोजिट अकाउंट। देखो परचेजेज किधर था, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे। इन 2 एंट्रियों में डेबिट था तो हमने डेबिट में लिखा, परचेजेज क्रेडिट था, क्रेडिट में लिख दिया। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है उसके रिवर्स में, ड्राइंग्स, तो यहाँ ड्राइंग्स लिख दो। उसके बाद आगे चेक करते हैं अब कहाँ पर आ रही है। चलो जी
और परचेज कहीं नहीं आ रही, छोड़ देंगे। अब इसकी क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग कैसे होगी, दोनों साइड का टोटल, इधर का तो 52 बनता है, उधर का 2, तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, ये वाली, लिख दो बड़ी वाली साइड, दोनों साइड जो बड़ी वैल्यू होगी वो दोनों तरफ लिखते हैं। और अब ये बैलेंस शीट निकाल दो। ये कैसे निकलेगा ये देख लो आप। 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया, ये 50। कहाँ से आया ये भी समझाते हैं आपको। ये देखो टोटल लिख लो आप 52, आपने लिखना नहीं है एग्जाम में, और छोटी वाली वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, आ गई। हर लेजर में ऐसे ही करना है। जो बैलेंस शीट निकलता है कैसे निकलता है, जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी, बड़ा अमाउंट, उसमें से जो स्मॉल अमाउंट है वो माइनस करो, बैलेंस शीट आ गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, अप्रैल 1 डाल के, नेक्स्ट मंथ की डेट, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 50। ये पता चला कि आपने 2 बार परचेज करी थी मंथ में, और 1 बार आपकी ड्राइंग्स के थ्रू कम हो गई वो, तो ये आज बची हुई है हमारे पास। ये नेक्स्ट आ गया, ये क्लियर हुआ। अब अगला अकाउंट चेक करो कौन सा बनेगा। अब ये देखो परचेजेज हो गया, परचेज के बाद ऑर्डर वाइज चलते जा रहे हैं, ऑर्डर स्किप नहीं करना हमने। राज, अब राज अकाउंट बनाओ, ये राज आ गया। अब जरा राज की बात करें तो राज किधर जा रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, वैल्यू लिख दो और डेट लिख दो। ये तो आपकी बन गई 2022, दोनों तरफ लिख दो डेट, और मार्च। अब आप डेट डाल दो जी, कौन सी थी ये हमारी, राज, 4 मार्च। कितना अमाउंट है 22,000, लिख दो 22। और राज किधर था, क्रेडिट में, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। अपोजिट अकाउंट लिख दो बाई परचेज। क्लियर हो रहा है, ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा लेजर में, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको सोचना है कि वो अकाउंट किधर है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दो, डेबिट है तो डेबिट में लिख दो। अब चेक करो राज कहाँ आ रहा है, और यहाँ पर भी नहीं ये आ गया राज, किधर आ रहा है। अब राज को नोटिस करो, वी आर मेकिंग राज, राज बना रहे हैं हम। राज अकाउंट किधर जा रहा है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखा जाएगा। पहले लिख दो आप अमाउंट, ये लो 22, डेट 10, और यहाँ 2 करके उसके रिवर्स अकाउंट कौन सा है, कैश, तो कैश कर दो, ये लो। अब राज चेक करो कहीं और आ रहा है, उधर से कहीं नहीं आ रहा, इसीलिए जर्नल हमें सामने चाहिए जिससे आपको लेजर बनाना आसान हो। अब जरा इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज देखो कैसे, बाई चांस इस अकाउंट में क्या हो रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इधर का भी टोटल 22 और उधर का भी, लिख दो दोनों। तो ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है हर एक में बैलेंस शीट निकलेगा, इसमें निल हो गया, जितना हमने उससे परचेज किया था उतनी उसको पेमेंट कर दी, उसका अकाउंट 0, कोई बैलेंस बीडी नहीं निकलेगा, सीडी नहीं निकलेगा, सीडी नहीं निकलेगा तो बीडी भी नहीं निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले अकाउंट की बारी करते हैं। अगला अकाउंट कौन सा आ रहा है, नोट करो। यहाँ तक बन गए, परचेज हो गया कैश। अब नमन की और सेल्स की 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब ये पहले नमन की बात करते हैं, नमन बना रहे हैं हम। डेबिट है या क्रेडिट, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है, अमाउंट लिख दो 12,000 जो आपको बताया। वैल्यू कितनी आ रही है, डेट क्या है इसकी 8 और यहाँ 2। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, देखो सेल्स लिख दो, सेल्स अकाउंट। क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं। अब नमन फिर चेक करते हैं कहाँ पर है, एक और नमन आ गया। अब नमन किधर आ रहा है, क्रेडिट, और कितना अमाउंट है देखो 12। इसको जरा बड़े ध्यान से समझना आप। नमन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, याद रखना है। तो उसके अपोजिट में जब एक अकाउंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू, लेकिन जब 2 है तो पहले दोनों अकाउंट लिख दो आप। उसके अपोजिट में रिवर्स में कौन से है, ये देखो ये क्रेडिट साइड है, इसके रिवर्स को डेबिट साइड बोलते हैं। कितने अकाउंट है, 2, दोनों लिख दो। बाई कैश, डेट क्या आ रही है इसकी 15, क्योंकि एक डायरेक्ट अब इसमें 12 नहीं लिख सकते आप। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, दोनों अकाउंट लिख दो, डिस्काउंट अलाउड। ये लो जी, कितना अमाउंट आ रहा है, दोनों में वैल्यू लिखो। अपने आप वो 12,000 के इक्वल आएगा। ये देखो यार, नमन में कितना लिखना था 12, क्रेडिट साइड में लिख दिया 12, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो कंपाउंड की पोस्टिंग ऐसे तो ये याद रख लो, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं उतनी तो वैल्यू आएगी उसके अकाउंट में 12,000, और अपोजिट जितने अकाउंट है वो आएंगे। आ गया ये। अब नमन चेक करो कहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, क्लोज करो। यानी कि नमन में भी कोई बैलेंस सीडी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि आपने उसको सेल किया क्रेडिट में और उसने सारा आपको पे ऑफ कर दिया, उसका अकाउंट 0। यहां तक क्लियर है। अब नमन के बाद आगे चलो, कौन सा अकाउंट आ रहा है, ऑर्डर वाइज चलते जा रहे हैं, याद रखना, कोई ऑर्डर स्किप नहीं कर रहे। सेल्स आ रहा है, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स किधर लिखी हुई है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 12,000 8, और यहां पर बाई वर्ड यूज करो, नमन लिख दो,
नमन्स अकाउंट 12। अब फिर चेक करो सेल्स कहाँ आ रही है, ऊपर भी चेक कर लेना कहीं सेल्स तो नहीं है, अभी तक आई नहीं थी, ये रही, यहाँ तक चलते जाओ, उधर चलो, सेल्स कहीं पर नहीं, ये आ गई। सेल्स किधर आ रही है दोबारा, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 20,000 और डेट है ये 30 मार्च और यहाँ वैल्यू लिखो उसके अपोजिट अकाउंट बाई कैश अकाउंट। ये चीज़ क्लियर है, अपोजिट समझ आ रहा है ना। हम सेल्स बना रहे हैं तो सेल्स किधर लिखी थी, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट में लिख दी, उसके रिवर्स में अकाउंट, उसी को हम अपोजिट बोलते हैं, उसके रिवर्स में जो अकाउंट आ रहा है वो लिख दो बाई कैश। ये रहा, क्लियर हो गया, और कहीं नहीं है, क्लोज करो अकाउंट को। कितना हो गया, 32,000 लिख दो, 32। अब ये बैलेंस शीट निकाल दो इसका 31 मार्च को, टू बैलेंस शीट। जिधर भी आए, जरूरी नहीं होता बैलेंस शीट हमेशा क्रेडिट आए, किसी का डेबिट आएगा, किसी का क्रेडिट, किसी का निल हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। बैलेंस शीट 32,000। अब ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बनेगा बीडी, यहाँ डेट डाल दो अप्रैल 1 और इधर बाई वर्ड बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 32। ये चीज क्लियर होगी। अब ये हमारे यहां तक बन चुके, आप नोट करना सेल्स तक। अब आगे बारी आएगी, आगे कौन सा अकाउंट आ रहा है, अब वो देखो, राज बन गया, कैश बन गया, कैश बन गया, नमन बन गया, डिस्काउंट अलाउड अलग बनेगा, फिर वेजेज बनेगा, फर्नीचर। तो 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वेजेज, डिस्काउंट अलाउड और वेजेज। चलो जी, नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई। यहां तक बन गया था, आपको याद हो, नमन तक। अभी हमने नमन कंप्लीट करा, अब करते हैं डिस्काउंट अलाउड। जितने जर्नल एंट्री में अकाउंट होंगे याद रख लो, सबके लेजर खुलेंगे। नंबर क्या आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट है, क्रेडिट, डेबिट, वैल्यू कितनी है, सबसे पहले वैल्यू ध्यान रखनी है 300। तो डेबिट में है तो ये देखो डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ सबसे पहले अमाउंट लिख दो जो गलती ना हो। डेट क्या दे रखी है 15, यहाँ पर 2। अब इसके वही आपको जो बताया था, रिवर्स अकाउंट कौन सा आ रहा है, नमन, तो नमन लिख देंगे, कोई भी गलती नहीं है। रिवर्स का मतलब उसके अपोजिट अकाउंट, नमन अकाउंट। क्लियर है। अब चेक करो डिस्काउंट अलाउड किधर आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा, क्लोज कर देंगे। इधर 0 आ रहा है, इधर की बड़ी फिगर है, लिख दो, और यहां लिख दो अब आप 31, यहां करो आप बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरीड डाउन 300। ये चीज क्लियर हुई। और यही 300 आगे के लिए बनेगा अप्रैल 1 में, 1 अप्रैल को 2 बैलेंस बीडी लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। हमारा ये अकाउंट भी क्लियर हो गया। कौन सा, डिस्काउंट। नमन बन चुका, ऊपर हमने बनाया था। अब बारी करो, अब कौन सा अकाउंट आ रहा है, वेजेज। ऑर्डर से चल रहे हैं, ध्यान रखना, ऑर्डर स्किप नहीं होना चाहिए। वेजेज, वेजेज आ गया। वेजेज किधर लिखा है, पहले बोलो डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा, कंफर्म है, वैल्यू लिख दो 200। डेट क्या है 16 लिख दो, और 2 क्या आ रहा है इसके अपोजिट अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दो 200। यहां तक क्लियर हुआ। अब चेक करो कहीं वेजेज है, वेजेज होगा तो इसी अकाउंट में आ जाएगा, कहीं पर भी वेजेज नहीं आ रहा, नोट करो, क्लोज करो अकाउंट को। उधर की साइड कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी 31 मार्च, बाई बैलेंस सीडी। हर एक के बैलेंस सीडी निकालने, यदि निकलते हैं तो मैच कर जाएंगे तो छोड़ दोगे, और ये अगले मंथ के लिए जाके क्या बन जाएंगे, बीडी अप्रैल 1 2 बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हुआ, बैलेंस बीडी। इससे क्या नॉलेज हुई कि इस मंथ में खाली 1 टाइम ही आपने वेजेज पे की है 200, वहाँ हम ढूंढते रहेंगे। ऐसे ही हमें पता चला डिस्काउंट अलाउड एक ही बार हुआ था 300 का। ये इसके बाद नेक्स्ट बात करो कौन सी अकाउंट है, कैश बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा, फर्नीचर बनेगा। उधर से चलो ड्राइंग्स, जितने अकाउंट है सारे बनते जाएंगे। बारी आ गई फर्नीचर की, यहाँ तक बन चुका था, आपको याद हो डिस्काउंट अलाउड, वेजेज भी बन गया। अब कौन सा अकाउंट है, कैश बन चुका पहले ही, अब बारी आ रही है फर्नीचर, तो फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर डेबिट में लिखा है, क्रेडिट डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड है वो क्रेडिट, तो डेबिट में लिखेंगे कितना अमाउंट है 5000, इसकी डेट डाल दो 15, ये 5000, ये आप वैल्यू लिख दो। और उसके अपोजिट अकाउंट, फर्नीचर के अपोजिट देखो कौन सा अकाउंट है, कैश, तो 2 कैश अकाउंट, खत्म हो गया। अब चेक करो कहीं फर्नीचर और लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा, अकाउंट को बंद करो। उधर 0 है, छोड़ दो, बैलेंस शीट ही सारा आ जाएगा। 5000 ये रहा, ये 5000 लिखो, डेट डाल दो 31 बाई बैलेंस शीट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं होगी, ध्यान रख लो, बहुत आसान है लेजर करना। और यहाँ अगली डेट डालो अप्रैल 1 और इसके नीचे 2 बैलेंस बीडी। ये ध्यान रखना बैलेंस कब लिखते हैं,
बैलेंस बीडी। ये जो दोनों लाइनें हैं इनके नीचे लिखते हैं जितनी वैल्यू उधर लिखी है जो बैलेंस शीडी में है। क्लियर है। अब जरा बात करें फर्नीचर के बाद। फर्नीचर बन गया हमारा। अब बात करो अगले अकाउंट की, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बना रहे हैं ये रहा। अब ड्राइंग्स को देखते हैं डेबिट में लिखी है या क्रेडिट। डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। पहले वैल्यू पुट करो, सबसे पहले जो है डेट डाल दो और यहाँ 2 लिखते हैं। उसके अपोजिट ढूंढो क्या है, बैंक, तो 2 बैंक कर दो। उसके रिवर्स में जो आ रहा है, अपोजिट मीन्स रिवर्स। फिर ड्राइंग्स देखो एक और बार आ रहा है, डेबिट में ही आ रहा है, दोबारा डेबिट लिखा जाएगा। अमाउंट दे रखा है 2, तो 2000 लिख देंगे। डेट है 23rd। अपोजिट अकाउंट बोलो कौन सा है, परचेजेज, तो परचेजेज लिख देंगे। जो आप उसके रिवर्स में अकाउंट होगा, ये डेबिट में था, रिवर्स का मतलब जो क्रेडिट साइड, क्रेडिट की बात करेंगे तो डेबिट रिवर्स माना जाएगा। अब ड्राइंग्स ढूंढो और कहाँ रहे, ये आ गया एक और बार 3000, अगेन डेबिट आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। वैल्यू 3000 और डेट है 28। अपोजिट अकाउंट चेक करो ड्राइंग्स के, बैंक, तो यहाँ बैंक लिख दो। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे चलो, ड्राइंग्स है ही नहीं। अब इसको क्लोज करते हैं। इधर की तरफ कुछ नहीं है, 0 हो गया। इधर का टोटल करो, 9000 बनता है तो 9 लिख दो। ये रहा 9000 और यहाँ 9000 लिख दो आप। 31 मार्च बाई बैलेंस शीट, ये बैलेंस है। यानी कि क्लियर देखो, इस अकाउंट से क्या पता चला, पूरे मंथ में 3 बार ड्राइंग्स हुई थी, पर्सनल यूज हुआ है। और कितने अमाउंट का, 9 का। ये 9000 यहाँ लिख दो अब इन दोनों लाइनों के नीचे। और यहाँ अगले मंथ की डेट डालो। नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है 2 बैलेंस बीडी। मार्च के बाद जो मंथ आ रहा है बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब कौन सा अकाउंट बनेगा देखते हैं। देखो बैंक बन चुका, परचेजेज भी बन गया, कैश बन गया, बैंक बन गया, ये भी। अब ये अकाउंट बनेगा, एक कमीशन रिसीव्ड और एक बैंक चार्जेज। तो उसको प्रिपेयर करते हैं अब। चलो अभी अब नए अकाउंट की बारी आ गई। अभी हमारा यहाँ तक बन गया था, आपको याद हो, ये रहा ड्राइंग्स तक। ड्राइंग्स के बाद अगली बारी कैश बन गया, ये सब बन गया। अब कमीशन रिसीव्ड और बैंक चार्जेज 2। सबसे पहले तो कमीशन रिसीव्ड है, तो जरा चेक करते हैं कमीशन रिसीव्ड किधर दिखा रखा है, क्रेडिट। तो ये तो कंफर्म है, कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट। आप अमाउंट लिख दो 1000, ये लो। और यहाँ पर इसकी डेट डाल दो 26। और बाई साइड में उसके अपोजिट अकाउंट, कमीशन के अपोजिट कौन सा है, कैश, यानी कि उसके रिवर्स अकाउंट लिख दो, कैश अकाउंट। अब चेक करो कहीं और कमीशन दे रखा है, कहीं पर भी कमीशन नहीं है। आएगा तो इसी में क्लोज कर दो अकाउंट को बस। दोनों साइड सेम जो वैल्यू है, डेबिट साइड में 0 है तो ये 31 मार्च निकल गई, इधर 2 और वैल्यू निकाल लो 2 बैलेंस शीडी। ये चीज़ समझ आ गई। ये कहाँ से निकला ये भी समझ लो। जो बड़ी फिगर है, बड़ी कौन सी थी, 1000 यहाँ दिखा देता हूँ, और 0 दूसरी साइड कितना था, कुछ नहीं। ये ऐसे निकलता है, लिखना नहीं है, ये आपने समझाने के लिए। इसको फॉरवर्ड करो पहले, अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगले मंथ के लिए ये बैलेंस बीडी 1000, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा इसकी बात करते हैं। बैंक चार्जेज आ रहा है। अब कौन सी डेट है, 27, तो 27 में लिखा जाएगा। और कौन सी साइड है, डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा 27। यहाँ तो 2 लिखते हैं, पहले अमाउंट लिख दो। देखो बैंक चार्जेज का 300, ये लिख दिया हमने। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, बैंक, तो आप बैंक लिख दो, हो गया वो ये भी। आप चेक करो क्या कहीं और बैंक चार्जेज है, नहीं। ऊपर तक तो था ही नहीं, नीचे से चेक कर लिया बैंक चार्जेज कुछ नहीं है, क्लोज करो अकाउंट को। उधर कुछ नहीं लिखा, 31 मार्च निकालो बाई बैलेंस सीडी। ये चीज़ क्लियर है। सब में बैलेंस सीडी निकालना है। किसी का डेबिट में आ सकता है, किसी का क्रेडिट में, ये याद रखना। ये जरूरी नहीं है सबका इधर ही आएगा। इसका देखो इधर आ गया था, और किसी किसी का मैच करेगा तो निकलेगा ही नहीं उसमें बैलेंस सीडी। जब बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा तो बीडी भी नहीं निकलेगा। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, यहाँ करके 2 अप्रैल डेट डाल दो। 1 अप्रैल को इतना है बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ये चीज़ क्लियर हुई। ये 300 कहाँ से लिखा, इधर कुछ नहीं था, 0। 300 माइनस 0 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब बारी करते हैं अगले अकाउंट की। ये बन चुका, ड्राइंग्स भी बना दिया, सैलरी नहीं बना, बस एक अकाउंट रह गया हमारा, सैलरी प्रिपेयर करते हैं। आप इसको नोट करो, लास्ट अकाउंट आ गया सैलरी अकाउंट। देखो ये रहा, एक ही जगह है, डेबिट में है क्रेडिट, ये नोट करना है। जर्नल का आपको रूल बता दिया, डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेट डाल दो 29 और पहले अमाउंट लिख दो जो मिस्टेक ना हो। कितना अमाउंट आ रहा है, 10,000, 10 लिख दो। अब सैलरी डेबिट था, उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश, तो 2 कैश कर दो, हो गया क्लोज। अब सैलरी कहीं नहीं है तो अकाउंट को बंद कर देंगे,
इस अकाउंट को क्लोज करो। देखो सैलरी कहीं पर भी और नहीं लिखा, लिखा होता तो अकाउंट में आ जाएगा, अब इसमें है नहीं तो क्लोज करो इसको। इधर की साइड बड़ी है लिख दो, ये रहा, ये 10 और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस, डेट डाल दो 31 एंड में लिखते हैं ये बैलेंस कैरीड डाउन। और ये अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी लिख दो यहाँ अप्रैल डेट डाल के, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आज हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, सारे के सारे लेजर हमने प्रिपेयर कर लिए थर्ड क्वेश्चन के। जर्नल में जोन सा लेजर बना रहे हो बस ये याद रखो, जर्नल में वो यदि डेबिट में लिखा है तो डेबिट साइड वैल्यू आएगी, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। आप इस थर्ड की प्रैक्टिस करो, इसमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।